नमस्कार दोस्तों। गिरफ्तारी और जमानत के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दो महत्वपूर्ण जजमेंट, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पर ये दोनों जजमेंट जब आए थे तो उस समय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू थी और वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू है। इन जजमेंट्स में क्या दिशा निर्देश थे, क्या सिद्धांत थे, इन सबके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वर्तमान में इन जजमेंट का क्या प्रभाव है, इसके विषय में भी पूरी बात होगी और यह किस पर लागू है, यानी किस अवधि तक के अपराध पर यह लागू है, इसके लिए क्या उत्तरदायित्व है संबंधित पुलिस अधिकारियों के, विचारण यानी ट्रायल कोर्ट के, उनके ऊपर क्या लायबिलिटीज हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जब लागू थी तो उसी समय वर्ष 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये जजमेंट दिया था और इसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 और 41A के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे और जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश था कि किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर अगर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, जिस आरोप में अगर ऐसा कोई अपराध करता है और FIR रजिस्टर्ड होती है, तो उसको बिना 41A CRPC में जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन किए बिना गिरफ्तारी ना की जाए। मतलब उसे नोटिस दी जाए और उसे एक निश्चित समय पर उस नोटिस के कंप्लायंस में उपस्थित होने के लिए संबंधित जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उसको बताया जाएगा। उस नोटिस में यह बात मेंशन रहेगी, वो लिखित रहेगी। अगर वह व्यक्ति उस नोटिस को प्राप्त करने के बाद संबंधित जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तब उसकी गिरफ्तारी नियमानुसार जो भी विधिक प्रक्रिया है उसके अनुसार की जा सकती है। लेकिन अगर नोटिस तामील हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में वह व्यक्ति अगर उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इस पे विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे और यह आज भी उतना ही प्रभाव रखते हैं। बस फर्क इतना है कि वर्तमान समय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35(1) और 35(3) के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधान है और इनका पालन संबंधित जो भी व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, अगर उसे 35(3) के अंतर्गत नोटिस मिलती है, अपराध ऐसा है जिसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, तो उस नोटिस का कंप्लायंस में संबंधित विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रखनी होती है, अपना बयान दर्ज कराना होता है। अब आती है एक और बात, और दूसरा जो पार्ट इसका है वो है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जजमेंट भी जब आया तब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू थी और वर्तमान में जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू है। तो इस जजमेंट का भी वही प्रभाव है जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है। और इस जजमेंट में भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 7 वर्ष तक की सजा से संबंधित कोई भी ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उचित प्रक्रिया के अगर की जाती है तो उस सिचुएशन में जो भी ट्रायल कोर्ट होगी वह यह देखेगी कि अगर रिमांड के लिए संबंधित व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो रिमांड मजिस्ट्रेट का यह दायित्व है कि वह देखे कि वह 41A CRPC और वर्तमान में 35(1), 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों का पालन संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कंसर्न पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया गया है या नहीं। अगर नहीं किया गया है तो उन्हें जमानत दे दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस जजमेंट की यह है कि इसमें आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोगों को अनाधिकृत रूप से जो जेल जाने के लिए विवश करने वाली व्यवस्था थी उस पर पूर्णतः से लगाम लगाने की कोशिश की गई है कि अनावश्यक रूप से लोगों को जेल जाना और कारागार में रखना, उस प्रथा को रोका जाए और जिस पर काफी हद तक यह प्रभाव भी रखता है। तो फ्रेंड्स, ये दो जजमेंट वर्तमान में भी उतना ही प्रभाव रखते हैं। 7 वर्ष तक की सजा अगर किसी अपराध में है तो उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को बिना 35(3),
के जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको पूरा किए बिना गिरफ्तार किया जाता है तो सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जजमेंट की लाइट में न्यायालय द्वारा उसे जमानत दी जा सकती है। तो जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलते रहे, ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।